की अंजाम कैसा होगा, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? रवि देखिए, अंजाम कैसा होगा ये आप अंदाजा लगाएं। ये रूट है जो सोन चौक है, जो सोनबाग चौक है, और ये वो यात्री हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब पीडीपी और एनसी के कार्यकर्ता, आप देख लीजिए कि 7 किलोमीटर का ये सफ़र है और सड़कें बिल्कुल दोनों तरफ से कितनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी है, लेकिन बावजूद इसके जो पहली बार बीते तकरीबन 4 से 5 सालों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि पीडीपी, एनसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ एक सड़क पर चलकर आ रहे हैं। तो घाटी में जो एक सवाल उठाया जा रहा है कि विपक्षी एकता को लेकर, तो तीनों की अलग अलग विचारधारा रही थी, पार्टियां रही थी, और टीडीपी ने बीजेपी के साथ हाल में विधानसभा का चुनाव गठबंधन किया था और वो उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन जो बार बार ये पूछा जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि दो अलग अलग विचारधारा की पार्टियां पीडीपी और एनसी अगर उनके साथ आ रही है तो जो 23 दलों का न्योता दिया गया है उस पर आप किंतु परंतु जैसे सवाल नहीं उठाएं। दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि कल उसके लिए एक बड़ी समागम का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम लोग मौजूद रहेंगे यहाँ के स्टेडियम में। लेकिन आज जब फ्लैग होस्टिंग हो जाएगी 12 बजे थोड़ी देर के बाद, तो जब पूछा गया कांग्रेस से कि क्या 23 दलों में से कितने लोग आपके पास आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि तकरीबन 14 से 15 ऐसे दल हैं जिनका कन्फर्मेशन आ गया है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पास, और बाकी जिनके बड़े नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आ रहे हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो 23 दलों को जिनको जिनको न्योता दिया गया है उनके दलों से तमाम लोग उनके पास आएंगे। पत्रों को आप ये ना समझें कि सिर्फ पत्र रस्म अदायगी है, पत्र भी अगर उन्होंने लिखा है तो समर्थन है। हाँ, ये जरूर है कि मजबूरियां कुछ है, राजनीतिक मजबूरियां, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक जो क्षेत्रीय दल हैं वो पारदर्शिता चाहते हैं कांग्रेस के साथ, और जब 15 महीने का चुनाव होगा, 15 महीने के बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो ये सबसे बड़ा सवाल मौजूद है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टी आमने सामने है, और उसमें सबसे ज़्यादा समस्या बिहार में देखिए नीतीश कुमार के साथ है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ है। आप देखिए कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल भले ही बीजेपी के साथ हैं, लेकिन यहाँ भी कोई एक आध छोटे दल के साथ कोशिश गठबंधन बनाने की है। झारखंड में जेएमएम के साथ है तो सीटों का तालमेल आखिरी समय में होता है। तो जो छोटी पार्टियां हैं उनकी तरफ से ये कोशिशें हैं कि अभी चूंकि ये भारत जोड़ो यात्रा में उनका समर्थन है और 2024 के लिए वो उसके लिए ये बार बार कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की सरपरस्ती के नीचे जाएंगे, लेकिन वो पारदर्शिता चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो फॉर्मूला वो पहले तय हो जाए। इसीलिए 13 से 14 दल अभी तक जो लिस्ट दी गई है उसमें उनके तरफ से कंफर्मेशन आ गया है। 23 दलों में से 5 से 6 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो नहीं आए हैं, लेकिन संकेत साफ है कि अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर घाटी में एक साथ एक सड़क पर एक झंडे के तले चल सकते हैं, और वो तस्वीर है अब से यात्रा थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, तो पूरे देश में अलग अलग विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से मेल खाती है और जो सेकुलर, बार बार कांग्रेस इस शब्द का इस्तेमाल कर रही है जो 2014 के बाद बिल्कुल बेजान पड़ गई थी सेकुलरिज्म की सियासत, तो उसी सेकुलर की सियासत के जरिए तमाम राजनीतिक दलों को जोड़ना होगा। लोगों की मजबूरियां हैं कि वो अभी खोलकर नहीं आ रहे हैं और कांग्रेस पत्ते भी नहीं खोल रही है। इसीलिए एक जो बार बार पूछा जा रहा था कि कांग्रेस के अलावा भी कोई बड़ा नेतृत्व करता हो सकता है, तो वो सवाल का जवाब मिल गया है कि कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल है और वही नेतृत्व करेगा। विपक्ष में बड़े भाई की भूमिका भी वही दावा तो कर रही है। जो बाकी दल हैं तकरीबन 22 या 23 जो समान दल हैं वो कांग्रेस के साथ आएंगे। फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, दावा तो कर रही है कांग्रेस।